हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसा चल रहा है अपना थर्ड लेक्चर आ चुका है। और आज हम लोग सर कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, हमने चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश करेंगे। ऐसे तो ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, बट हाँ, फॉर्मूलाज देख लिया, चीजें देख ली, क्वेश्चंस देखेंगे खजाने में क्या क्या है, वो चीजें देखने के बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स को फिनिश करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो मैंने देखा लास्ट टाइम खजाने के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने मार्क्स बता रखे हैं। किसी के 15 आ रखे हैं, किसी के 20 आ रखे हैं, किसी के 10 आ रखे हैं। जिसको जो भी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अभी बेटा कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसमें धीरे धीरे हमें सीखते रहना चाहिए। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि हाँ भाई आप कंसिस्टेंटली बने रहिए। कोई भी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप धीरे 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 छोटे छोटे बाइट्स में आप खाते रहेंगे ना, तो आप सारी चीजें फुलफिल कर लेंगे। आप डॉक्टर बनने वाले हो, हम लोग हमेशा एग्जांपल देख, डॉक्टर कभी भी दवाई कैसे लिखता है कि सर डॉक्टर दवाई कैसे लिखेगा कि सर 2 कैप्सूल, मतलब एक सुबह एक शाम 5 दिन तक खाइए। कभी वो नहीं बोलता ना कि सर 10 कैप्सूल एक साथ खा लीजिए। तो सिमिलरली सर छोटे छोटे क्लासेस के अंदर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने और उसको इतनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि सर वो आपका हो जाए और नीट एग्जाम हॉल में जाके आप सॉल्व कर पाए। पक्का। अच्छा सर, चीजें हम लोगों ने कहां तक कर ली थी, तो मैं जहां तक याद दिलाता हूं आपको, तो सर मुझे जहां तक याद आ रहा है आपने क्या क्या कर लिया है। आपने सर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मोल फ्रैक्शन, सर हमने क्या कर लिया था, स्ट्रेंथ कर लिया था, मोलैरिटी कर ली थी। मोलैरिटी के अंदर एक कंडीशन कर ली थी। एक कंडीशन क्या थी कि सर मोलैरिटी के अंदर डाइल्यूशन पढ़ लिया था, डाइल्यूशन हमने कर लिया था। तो सर आज आज हम लोग एक काम करते हैं, फास्ट फास्ट सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकालने को बोलूं या सॉल्वेंट का निकालने को बोलूं, तो ये क्या होगा, N1 प्लस N2 होगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 निकालने को बोलूंगा, तो ये क्या होगा, N2 बाई N1 प्लस N2 होगा। मैंने एक शॉर्टकट बताया था, काई1 प्लस काई2 क्या ले लोगे, 1। काई1 प्लस काई2 क्या ले लोगे, 1। सर काई1 अपॉन काई2, सर इसको क्या ले लोगे, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्या था, तो सर स्ट्रेंथ हम लोग देखते थे, सर वो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, सर लीटर्स में। सर इसको हम लोग ग्राम में लेंगे और ये क्या होगा, लीटर्स में होगा। ये पढ़ा था सर। फिर हमने क्या पढ़ लिया, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या थी, सर कैपिटल एम था, कैपिटल एम था। ये क्या था, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, किसमें, सर लीटर्स में। सर ये मोल्स में था, ये लीटर्स में, यही था। सर इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल दिया था कि सर स्ट्रेंथ इज नथिंग, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये भी चीज पढ़ ली थी हमने। तो सर ये सारी कंडीशंस हमने कर ली थी। उसके बाद हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि मोलैरिटी के केस में अगर डाइल्यूशन करते हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन करते हो, डाइल्यूशन करते हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन करते हो, तो आपको इनिशियल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। पक्का। तो सर कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अभी आपने ये सब कुछ रिवाइज कर ली, मैंने भी आपको लास्ट क्लास में अपने करा भी है, तो नोट्स सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो एक काम करते हैं, खजाने के अंदर क्वेश्चंस देखते और आज देखते कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आप विद इन सेकंड कर सकते हो। आज क्या करना है, कमेंट में अपने को ये बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड। सर वीडियो पॉज कर करके आप करते जाओ, मुझे बस बताना कि कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे। बेटा ये डेली है ना, ये डेली एक्सरसाइज रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट इसको लाइव बनाना तुम्हारा काम है। सर कैसे होगा, तुम ये मत सोचो कि सर मैं कमेंट करूंगा पता नहीं सर पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। भाई मैं पढ़ता हूं, मैं देख लेता हूं कि ऑन एन एवरेज कितने आ रहे, किस तरह के लोग चल रहे हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं। पक्का। चलो एक काम करते हैं, खजाने में एक क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन खजाने का तुम्हारे सामने। सर सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर टिक करने की कोशिश करो। सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर टिक करने की कोशिश करो, जल्दी। क्या होगा,
तो सर मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जो लोग कर चुके बहुत अच्छी बात है, जो लोग साथ में करना चाहते हैं एक बार सुनिए कहानी को। सर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सामने है आज खजाने का। मोलैरिटी किसको रिलेट करता है? तो सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नहीं 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 नहीं, वो मोल्स सॉल्वेंट का नहीं लेता। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट। रीजन कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था सर, इन्हीं दोनों लोगों को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही तो हम लोग कर रहे थे, तो सर ये रीज़न था। तो सर ये क्वेश्चन आप सब लोग 10 सेकंड 5 सेकंड कितने में किया, +4 -1 और प्लस टाइम दोनों में ऐसे करना है, कमेंट करना है एक साथ सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास खजाने का ये दिया गया है कि 2.3 ग्राम ऑफ C2H5OH आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, ऑप्शन दिया है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करके देखो। सर देखोगे अपने पास, सर क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखें तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या आती है सर, कल ही हमने पढ़ा था सर, कल ही हमने पढ़ा था W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में, ml में, ये फॉर्मूला लिखा था। तो सर सब कुछ दिया है, सॉल्यूट कितना है 2.3 ग्राम, मोलर मास कितना है 46 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम कितना है सर, ये कितना है 500, तो सर ये कितना हो गया 2, सर 2 से ये कितना हो गया 23। कैलकुलेशन में थोड़ा सा सर थोड़ा फास्ट करेंगे सर, ये कितना हो जाएगा, डेसिमल नीचे आएगा और ये 1/10, और मोलैरिटी कितनी दिख रही है मुझे 0.1 m। तो सर आंसर कितना आ गया, सेकंड ऑप्शन। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन कितने लोगों का सही आया, कितने सेकंड्स में आया, ये भी साथ में। सर अगर आपने बिना हिंट के किया है, बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहे हो भाई साहब, बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हो। मोलैरिटी इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं मैं क्योंकि ये फेवरेट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट एग्जाम में भी फेवरेट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पक्का। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना सर। ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया है हमने, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट इससे पहले, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको भी टाइम पहले वाले क्वेश्चन में लगाए। बेटा अगर आपने फॉर्मूला रिमेंबर कर लिया तो इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 20 सेकंड 30 सेकंड्स मैक्सिमम बोल रहा हूं लगने चाहिए, क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। बेटा मैं चाहता हूं आप इतने क्वेश्चंस कर लो कि आपका डर खत्म हो जाए, न्यूमेरिकल्स का डर खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, तो सर ये फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे, वैल्यूज पुट करते जाओगे सर, वैल्यूज पुट करते जाओगे, उतना जल्दी जल्दी अपने पास क्या होगा, आंसर आना शुरू हो जाएगा। सर W2 क्या है, किसका मास है सर, जो सॉल्यूट डाला 36। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे 180 आता है इनटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम कितना है 400। तो सर ये कैंसिल आउट हो गया सर, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 और 1/2 इज 0.5 m। तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो सर देखो ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हो साथ में, मेरे साथ साथ हो रहे। जिन लोगों को भी सॉल्यूशन देख के, वीडियो देख के, मतलब आंसर देख के भी समझ में आ रहा है ना, बेटा बस एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, हर एक हमेशा मैं सबको ही बोल रहा होता हूँ, ऐसा नहीं तुम्हें, जिस भी बच्चे को ना सॉल्यूशन देख के भी समझ, एक तो जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आप बहुत ही अच्छे रिवीजन कर रहे हो, चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, सोच रहे हो। लेकिन जिनको भी लगता है कि सर टाइम नहीं मिल पाया, आज बैकलॉग हो गया या कुछ हो गई, तो सर आप अगर सॉल्यूशन देख के समझ पा रहे हो ना, तो ट्राई करना कि सर इसकी प्रैक्टिस इतनी कर ली जाए कि अगली बार ऐसी दिक्कत ना आ पाए। नहीं तो अगली बार ऐसी दिक्कत आए तो समझ जाओ कि सर कुछ ना कुछ तो चल रहा है अपना, कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों में चेंजेस करने पड़ेंगे, पक्का। चलो भाई, सो क्वेश्चन नंबर 3 खजाने का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, सर वीडियो पॉज करके सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये सोचो कि नीट का पेपर का क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करूंगा, किस तरह से मैं इसको करेक्ट कर पाऊंगा, फटाफट करके देखो। सर कल ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, NaOH का मास निकालना है, उसका सॉल्यूशन का मोलैरिटी दी गई है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने पढ़ा था, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, NaOH है। मोलैरिटी कितनी है सर, मोलैरिटी कितनी है 0.1। सर वॉल्यूम कितना है सर 250 ml, ml में है
इसको फटाफट किस में कर दो, लीटर्स में। पक्का। अब देख लो सर ये कितना हो गया, सर इसके मूल्स कितने आ गए, 0.1/4, 0.1/4, इतने मोल्स आ गए। वो मोल्स पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है मास बताओ, NaOH का मोलर मास कितना होगा। NaOH का मोलर मास फटाफट निकालो, 23 + 16 + 1 कितना हो गया, 40 हो गया। तो सर अब क्या करें, मास ऑफ NaOH कैसे आएगा, एक मोल का मास कितना है, 40 है, तो सर इतने मोल्स का मास कितना हो जाएगा, इसको कितना कर दूंगा सर, ये 4 से ये 10 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 4 से ये 10 टाइम्स कितना हो जाएगा सर, ये 1 ग्राम हो जाएगा। तो सर क्या आंसर आ जाएगा, 1 ग्राम। सर क्वेश्चन नंबर 4, मोलैरिटी को कैसे मोल्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे, मास के साथ कैसे रिलेट करेंगे, ये चीजें देख लो। नंबर ऑफ मोल्स देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स के बाद मास देख लो। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, सर ml से मल्टीप्लाई करते तो मोल्स नहीं आ जाता, नहीं आता। ml से मल्टीप्लाई करते तो मिली मोल्स आता, और मिली मोल्स हमें निकालने नहीं है, क्योंकि मिली मोल्स निकालते तो फिर 10 की पावर -3 लिखना पड़ता। तो हमने कल ही पढ़ा है सर मिली मोल्स क्यों निकालें, सीधा सीधा उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीटर्स में, और आंसर आ जाएगा। पक्का ये चीजें कर लोगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन खजाने में देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको अब जो लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और मतलब जो लोग नहीं सोच पाओगे भाई बुरा मत मानना, ये क्वेश्चन सीखने वाला क्वेश्चन है, तो अपने को सीखना है। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर तुमसे बोला जाता है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, अब प्योर वाटर है तो एक काम करो सर, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो सर इस केस में उसकी मोलैरिटी निकालनी। पहली बात बताओ मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही चाहिए ना, यही चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट टेक 1 लीटर ऑफ, या उसको हम लोग क्या बोल दें, 1000 ml ऑफ वाटर। अगर मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया तो सर इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड हो गया, कितना, 1 लीटर, ये हो गया पक्का। अच्छा अब 1 लीटर वाटर लिया हम लोगों ने, या 1000 ml, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml है। सर वॉल्यूम आ गया, सर व्हाट इज मास, सर मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। सर 1000 इंटू 1 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, क्या आ गया, मास आ गया। किसका मास है, पानी का मास है। सर पानी का मास दे दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, सर गिवन मास है डिवाइडेड बाय, सर मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। सर मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 55.55। सर नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आ जाएंगे, 55.55। तो सर मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 55.55 m। सर दिस इज द मोलैरिटी, दिस इज द मोलैरिटी सर किसकी, सर ये क्या है, मोलैरिटी है किस चीज की, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर है। अगर आप प्योर वाटर लेते हो तो उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, 55.55। कैसे, 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे वाटर के, ये नंबर कैलकुलेट कर लो, और यही उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। यही उसकी क्या कहला रही होगी, मोलैरिटी कहलाएगी। पक्का। तो सर खजाने का देखो कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहे। अब ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया तो ये सीखने वाला क्वेश्चन है। ये होता है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन आने चाहिए थे, वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, कल की क्लास अटेंड करी है, फॉर्मूलाज याद है, तो वो क्वेश्चन आने चाहिए थे। ये क्वेश्चन सीखने वाला क्वेश्चन है, इससे हमें सीखना है। पक्का। अच्छा किसने बोला सर अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो, अरे सर ये क्वेश्चन तो डीपीपी में भी था, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपने पास, जिन लोगों ने सॉल्व किया है विद इन सेकेंड करके दिखाइए, जिन लोगों ने नहीं किया है भैया देख लीजिए, जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करो बेटा और करके देखो। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 4 ग्राम। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है सर, 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 20 ml। सर 20 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सर एक बात बताइए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, मास और वॉल्यूम दिया, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 इंटू, सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml है, तो सर कितना हो जाएगा 1.4, 28 ग्राम हो जाएगा। सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है 28 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 28 ग्राम। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है 4 ग्राम। सर एक बात बताओ, तुम्हें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं सर, सॉल्यूट का मास,
सॉल्यूट का मास कितना है 4, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 28, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर दूं तो सर ये 1/7 हो जाएगा और 100/7 क्या आंसर आना शुरू होगा सर 1, ये 10 हुआ, ये कितना हो गया सर 14 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देख लो 14 पॉइंट, ये आंसर आ गया 14.28% हो गया। तो सर क्वेश्चन देख ले, तुझे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट चाहिए था तो अपना मास तो दिया ही था, सॉल्यूट का मास तो दिया था, बस किसका मास निकालना था सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा सर, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो इससे क्या निकाल लोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, हो गया। तो सर सॉल्यूशन का मास ऐसे करते रहो, पक्का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, श्योर हो। तो सर परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे आता है ये ध्यान रखना, श्योर है, पक्का। चल भाई देख ले, अपने पास 6 क्वेश्चन हो चुके, 6 क्वेश्चन में से हो सकता है किसी के 3 सही हो, 4 सही। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ अ लर्निंग क्लास, आप सीख रहे हो, इसको ना ईगो पे नहीं लेना कि अरे यार नहीं आया। तो ये देख कि सर सॉल्यूशन समझने के बाद आ रहा है। अब एक काम करना है, हर एक दिन, मैं हर एक दिन बोलता रहूंगा और अगले जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो तब तक बोलता रहूंगा कि सर जिस क्वेश्चन से सीखने को मिले ना वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, जहाँ सीखने को मिलता है ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको हर एक चीज़ आप कर ही लोगे फिर आपको आएगा कॉन्फिडेंस, उसके थोड़ी देर बाद आएगा ओवर कॉन्फिडेंस, फिर आपका क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाओगे आपको लगेगा अरे मुझे सब आता है, पता चला वहाँ क्वेश्चन अलग लेवल पे आ रहा है। तो सर जो क्वेश्चन आपको सिखाए ना उसको अच्छे से देखो कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस इज द क्वेश्चन जिसको मैं खोजना चाहिए था, इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए थे। तो ट्राई करो ये सब चीज़ों से सीखो कि सर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अंदर क्या क्या वेराइटी हो सकती है, डीपीपी के क्वेश्चन कीजिए, पक्का। सर एक काम कीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखाइए, ये क्वेश्चन आप सब लोग करने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन आई होप सब लोग आसानी से कर सकते हैं, बस लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये मेरे पास आज खजाने का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सर 7 क्वेश्चन लेके आया था मैं, खासकर मोलैरिटी की प्रैक्टिस इसलिए करानी है कि मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl2 ये क्या है, ये क्या है 0.5 m है क्या, पक्का। मोल्स पर लीटर को ही क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो सर मोल्स पर लीटर को ही क्या बोलते हैं 0.5, बोल रहा है कि मोल्स निकालो। एग्जैक्टली इस टाइप से पहले भी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया है, बस याद रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, या इसी को मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालना है। तो दिस इज नथिंग सर, क्या हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, किस में लेना है लीटर में, मोलैरिटी मिल चुकी है, वॉल्यूम कितना है सर 500 ml है, और 500 ml को सर लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5/2, 0.25 मोल्स। तो सर ये क्या हो जाएगा 0.25 मोल्स। तो सर कितना आंसर आना शुरू होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, पक्का। तो सर 7 क्वेश्चन में लेके आया था, उसमें से एक क्वेश्चन मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इट इज द कंप्लीट अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड अपने पास आपने ये 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अगर भी सही किए, 5 भी सही किए हैं, तो देखो कहाँ पे सीख सकते हो, किस तरह की गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स को चेक करो, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख लो। 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, खजाने में आज 7 क्वेश्चन थे, धीरे धीरे लास्ट टाइम 5 थे, आज 7 हैं, अगले दिन और ज़्यादा होंगे, अगले दिन और बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन करने से अब धीरे धीरे, मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चंस का डर हटाना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा चीज़ नहीं आती, नीट में तो खासकर बहुत बड़ी चीज़ आती ही नहीं है, तुम्हारे लिए यही छोटी छोटी चीज़ें ऐड करती जाएंगी। ये सोचो आज इतना कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो सर सोचो ना 1 साल बाद कितना होगा। अगर आपको आज ये फॉर्मूला यूज़ करने में टाइम लग रहा है तो सोचो 1 साल बाद तो यूज़ कैसे कर पाओगे। तो ये ट्राई करो कि सर मुझे ये सब चीज़ें कितना फास्ट लर्न करना है, कितनी तेज़ी से सोचना है, जैसे ही मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, फटाफट सोचना है कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, पक्का। अच्छा सर मुझे किसी ने बोला कि एक काम करते, ये तो हो गए खजाने क्वेश्चन। कल तक हमने क्या पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ी थी। मोलैरिटी के अंदर क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन पढ़ा था या कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। डाइल्यूशन का मतलब क्या था, पानी को ऐड करना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था, पानी को रिमूव करना। अब सर सीधी सी बात है, सॉल्वेंट को ऐड या आप रिमूव कर रहे हो। अब मेरा एक दोस्त है, उसने बोला सर एक काम करते, आप अपने घर से एक चाय बना के लाओ, या आप अपने घर से एक ग्लूकॉन डी का सॉल्यूशन बना के लाओ, मैं अपने घर से एक ग्लूकॉन डी का सॉल्यूशन बनाता हूँ, और हम दोनों मिलेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे।
एक तो कंडीशन ये है। या फिर एक दोस्त आए बोले यार तू भी अपने घर से सॉल्यूशन लेके आ ग्लूकोन डी का, मैं भी लेके आऊंगा, और प्लस ना दोनों को मिक्स करेंगे प्लस कुछ पानी भी ऐड कर देंगे, तो दोनों कंडीशन में मिक्सिंग हो रही है। दोनों कंडीशन में क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग की कंडीशन हम लोग एक काम करते हैं, मिक्सिंग की कंडीशन, अब मोलैरिटी के अंदर एक चीज होती है एंड दैट इज नोन एज मिक्सिंग। जब भी मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग में क्या होगा, आपके पास मान लो मोलैरिटी m1 है, सर वॉल्यूम v1 है, मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है? v1 है। इसको मिक्स कर रहा हूं मैं m2 v2 से, सर इसको मिक्स कर रहा हूं मैं m2 v2 से, दो लोगों को मिक्स कर रहा हूं। आपको 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई मतलब देखो बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में, इसका मतलब ये नहीं कि टर्नरी नहीं सोच सकता। कोई बोले कि सर मोल फ्रैक्शन 3 लोगों का है, अरे भाई 3 लोगों का दिया है तो एक का अगर 0.2 है, दूसरे का 0.4 है, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा सर, इन दोनों से तीनों को सम करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो सर ये है कि मैं 2 सॉल्यूशन पे समझाता हूं, तीसरा आप अगर लोगे तो उसमें कुछ नहीं, यहां एक और ले लो, M3V3 ले लो। मुझे कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है, मिक्सिंग भी होता है ना, तो याद रखना मिक्सिंग भी होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अगर मैंने इन तीनों को मिक्स कर दिया और मैंने ऐसा कुछ मिक्सचर बना दिया, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया, तो सर इस केस में पता है क्या करना है? एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर बन रहा है उसके अंदर सॉल्यूट क्या रहेगा? उसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के लिखना। सर सॉल्यूट के मोल्स मिक्सचर में कितने होंगे? सर ये कहां से आएंगे? एक बात बताओ, उस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट के मोल्स कहां से आएंगे? इस सॉल्यूशन से प्लस इस सॉल्यूशन से, पक्का? तो सर देख लो, सर सॉल्यूट के मोल्स कहां से आएंगे? सॉल्यूट के मोल्स आएंगे सर फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से, और सॉल्यूट के मोल्स कहां से आएंगे? सेकंड वाले सॉल्यूशन से, पक्का? अब देखो सॉल्यूट मिक्सचर का कैसे निकालोगे? तो सर आपने फॉर्मूला बताया था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। सर इसमें भी क्या करते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। अब फर्स्ट वाले का मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, सेकंड वाले की मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम क्या है? v2 है। तो सर व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर? m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज नथिंग m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब किसी ने बोला सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा? अरे सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 2 टाइप से हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ना, आपको एक सिंपल सी कंडीशन अभी याद दिलाई थी मैंने। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन जनरल जब एग्जाम में कुछ ना दिया हो तो सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज सर सिंपल सा क्या हो जाता है? v1 प्लस v2। लेकिन समटाइम्स हम कुछ पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो सर यहाँ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो सकता है? v1 प्लस v2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कुछ पानी मान लो किसने ऐड कर दिया तो ऐड कर लेना, पक्का? तो सर वी मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, या तो सिंपल मिक्सिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आया, मेरा दोस्त आया, हम दोनों ने ग्लूकॉन डी लिया, हम दोनों ने मिला दिया, हमने बोला 10, ये मान लो इसका 100 ml, इसका 100 ml, 200 ml, ये ऐसे सॉल्यूशन बना दिया तो v1 प्लस v2 हो गया। फिर हम लोगों ने बोला नहीं यार जब बहुत मीठा हो जाएगा, एक काम करते कुछ पानी ऐड कर देते हैं। जैसे ही पानी ऐड करेंगे वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, पक्का? तो सर मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज कर सकता है, वो सेम हो सकता है, ऐड कर दो सेम हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। पानी मर्जी है आपकी, पानी ऐड करना चाहो पानी ऐड कर देना, पक्का? सर देख लो अपने पास, मैंने बोला मिक्सिंग के कंडीशन में क्या बोलते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 की मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ये सर कैसा होगा? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मिक्सचर 1 and प्लस 2। अच्छा, m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा? m2 v2। सर ये क्या बनाएगा? ये अपने पास वॉल्यूम। इसमें कंडीशन यही है, इन जनरल क्या लेते हैं हम लोग? ये लेते हैं v1 प्लस v2। लेकिन भाई साहब अलग अलग तरीका भी तो हो सकता है ना, जैसे दूध वाला मिक्स करता है तो दूध वाला क्या कर रहा होता है, एक जगह से मान लीजिए घर से अपने पास दूध लेके आया, दूसरे घर से दूध लेके आया, अगर प्योर ईमानदार होगा तो क्या करेगा? v1 प्लस v2 करेगा। लेकिन अगर उसको ज़्यादा पैसे कमाने हैं या ज़्यादा लालच है या थोड़ा बहुत मान लो दूध गिर गया, मजबूरी भी है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? सर दोनों जगह से दूध मिलाएगा प्लस कुछ पानी मिला देगा। तो सर ऐसा भी तो मिक्सचर का वॉल्यूम हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी का, कहीं से भी। अब मान लो ऑयल वाला है तो वो भी क्या करता है? ऐसी चीज़ करता है, सुना होगा कि यार कुछ ऑयल वाले जो होते हैं उसमें कुछ मिला देते हैं, पता चला उसका वजन बढ़ गया, तो ऐसी
चीज़ें कर रहे होते हैं। मिक्सिंग का कंडीशन क्या है कि सर M1 V1 M2 V2 क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, पक्का। अच्छा, इसमें अब क्या किया जाता है, जैसे मैं आपसे मान लो क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ सर, ऐसा लिख देता हूँ कि सर 250 ml ऑफ 0.2 m HCl 0.2 m HCl is mixed with 350 ml of 0.1 m HCl and the solution is kept in a container. Calculate final molarity of mixture. Calculate final molarity of mixture. कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या होगा मेरे शेरू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फाइनल मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। सर मिक्सचर की फाइनल मोलरिटी क्या हो रही होगी, फाइनल मोलरिटी क्या होगी, सीधा फॉर्मूला लिखूं सर, एम मिक्सचर क्या होगा, दो लोगों को आप ऐड कर रहे हो, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब तुम्हारे दिमाग में सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या लो, इस कंडीशन में मैंने कहीं भी कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम की बात करी है क्या कि सर सीधा इसका कितना है वॉल्यूम 250, उसका कितना है 350। सर एक काम करो सर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर यहाँ पे कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। अब सीधा वॉल्यूम पुट करना शुरू करो। M1 की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ऊपर नीचे वॉल्यूम क्या है, डिवीजन में है, तो सर यूनिट्स की टेंशन नहीं लेना। यूनिट एंड डायमेंशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो अगर ऊपर नीचे अपने पास रेशियो ले रहे हो तो सर ऊपर ml ले लो, नीचे भी ml ले लो, रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ नहीं, लीटर्स में लेने की दिक्कत नहीं है, लेने चाहो लेके कर सकते हो, लेकिन लीटर्स लोगे कोई फायदा होगा नहीं। मान लो कोई बंदा आप बोले कि नहीं सर मैं तो लीटर्स में ही लूंगा, तो ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही बात है कि यार इसका कोई लॉजिक बनता नहीं। अगर आप लीटर्स में भी लोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, आप अगर ml में लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। रीजन कि सर नीचे से क्या करोगे आप देखो ना अपने पास, इसको नीचे से भी क्या डिवाइड करोगे 1000 से, तो सर ऊपर नीचे सब जगह 1000 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर जब वॉल्यूम अपने पास रेशियो के टर्म में हो या वॉल्यूम इस तरह के यूनिट डायमेंशन से चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा भाई ml लो चाहे लीटर लो सेम चीज़ है। मैंने लीटर में जानबूझ के लिख के दिखाया कि भैया चाहो, किसी को लगे नहीं सर मैं तो लीटर में लिखूंगा तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लीटर में भी लिखोगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ 350 को भी लीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ टोटल वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट करो, सेम चीज़ आ जाएगी, पक्का। तो देख लो अपने पास यहाँ पे कितना हो गया सर, अगर मैं इसकी बारे में बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 600। तो सर ये कितना आ गया 85/600 आ गया, और अगर मैं बात करूँ तो 17/120 m, यही आएगा ना अपने पास, ये अपने पास आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस जब भी आए तो अपने को अटेम्प्ट करने का ऑप्शन है। जैसे देखो मोलर, अच्छा मुझे अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया जाता, अगर मैं इस क्वेश्चन का बोलता कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप टू 800 लीटर ml, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड करता कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने 800 ml बना दिया, 800 ml कैसे बनता सर, टोटल दोनों को मिक्स करोगे तो 600 ही बनेगा ना, लेकिन उसने क्या किया होगा 200 ml क्या किया होगा, पानी ऐड कर दिया होगा, 200 ml क्या किया होगा, उसने पानी ऐड कर दिया होगा। तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप देख लेना कहीं पे ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है, अगर नॉर्मल मिक्सिंग देगा, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, समझ जाना नॉर्मल कंडीशन है V1 प्लस V2। लेकिन अगर मैं ऐसे लाइन ऐड कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप टू सर क्या कर दूं मैं आपको बोल दूं कि मेड अप टू क्या हो गया 800 ml, तो उस केस में इसका मीनिंग समझ जाना कि सर 200 ml पानी मैंने क्या किया होगा, ऐड कर दिया होगा, 200 ml पानी मैंने क्या किया होगा, ऐड कर दिया होगा। श्योर हो, देख लो। अच्छा किसने बोला सर मिक्सिंग हो गई, डाइल्यूशन हो गया, सर मोलारिटी के क्वेश्चंस अपने पास पता चल गए। मोलारिटी का एक जुड़वा भाई है अपने पास, मोलारिटी का जुड़वा भाई क्या है पता है क्या है, मोलारिटी का जुड़वा भाई क्या होता है अपने पास, अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी का जुड़वा भाई मेरे पास 4 3 7 हो गए थे, 8वां नंबर टर्म लिख रहा हूं, ये क्या होता है तो सर इसको बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी पता है किस लिए, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, मोलालिटी किस लिए हम लोग यूज करते हैं, मोलालिटी क्यों ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसका देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद करो स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज मोलालिटी, तो मोलालिटी पहला ऐसा बंदा आया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट
represents sir number of, it represents number of moles of solute, it represents number of moles of solute present in, यहां तक देख के सब कुछ लग रहा होगा अरे सर ये तो वही है, मोलैरिटी का ही छोटा भाई है। याद रखना उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर किसमें प्रेजेंट हो, सर 1 kg या फिर सर यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सर याद रखना पहली बार ऐसा हुआ कि सर सब कुछ मास में चल रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताना है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ये बहुत ही सही चीज थी मोलैलिटी। जैसे ही ये टर्म डिस्कवर हुआ ना, हम सब लोग साइंस वाले बहुत खुश हो गए। रीजन कि सर एक बात बताओ, ये जो चीज होती है ना किसके रिस्पेक्ट में आती है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा किसने बोला सर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लो फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछेगा तो सर कुछ नहीं, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लेना और यहाँ पे क्या ले लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना किसमें, केजी में ले लेना। इसका यूनिट क्या है, मोल। तो सर एक बात बताओ, सर इसका एक बात बताओ, ये यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर केजी, यही होगा। या फिर इसको हम लोग बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलल, या फिर इसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट देख लो, मोल्स पर केजी या फिर मोलल, या फिर क्या बोल देते हैं, स्मॉल एम। सर अपने को मोलैलिटी देख लो, मोलैलिटी कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, पक्का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसने बोला सर मास अगर केजी में नहीं दिया हो तो सर कोई दिक्कत नहीं, मास केजी में नहीं देगा। या किसने बोला सर एक काम करो इसका फॉर्मूला थोड़ा निकाल दो। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, यही निकालोगे ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर मास अगर केजी में ना दिया हो तो मास अगर केजी में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो सर ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सर देखना अपने पास मोलैलिटी जो होगी, मोलर मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सर क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किसमें, ग्राम में। बेटा एग्जैक्टली मोलैरिटी टाइप फॉर्मूला चल रहा है। मोलैरिटी और कैपिटल एम और स्मॉल एम का फॉर्मूला थोड़ा सही से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं। सर देखना अपने पास स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या आया, सर W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन सर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये किस में आ गया, ग्राम में। सर इसको लिखना चाहूँ, सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखते थे, 2W2/m2 इंटू 1000 अपॉन सर W1। याद करो मैंने ये चीज़ बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W1, ये किस में पुट करना है, केजी में। सर एग्जैक्टली इसी टाइप का फॉर्मूला मैंने मोलैरिटी में आपको बोला था कि अपने नोट्स में आप चेक करो, एग्जैक्टली इसी टाइप का फॉर्मूला था। बस डिफरेंस पता है क्या था इस फॉर्मूले में, सिर्फ यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट के बदले क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम के बदले, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम के बदले वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन ml। मोलैरिटी स्मॉल एम और कैपिटल एम, सोचो ना किसी बंदे के लिए अरे सर एम ही तो लिखा है, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी चेंज हो रही है एक सिंपल स्मॉल एम और कैपिटल एम के चक्कर में, लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है देख लेना। सर मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, बाकी जो भूल गए एक बार बता भी देता हूँ, याद भी दिलाता हूँ। कैपिटल एम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था N2 अगर वॉल्यूम लीटर्स में लेते हो, नहीं तो हमने पढ़ा था W2/m2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। यही था, शायद यही था ना, पक्का याद आ रहा है। तो ये अपने पास मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया हुआ था। मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसा था, ये क्या है, मोलैलिटी है, ये क्या है, मोलैलिटी है। तो सर मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों का दिखा अपने पास, देख लो कौन कौन सी चीजें कैसे देख सकते हैं। श्योर है, ये चीजें रिपीट कर लो, बार बार लिख के देख लो कि हाँ भाई N2/W1, W2/m2, ये सब चीजें, 2 क्या है सॉल्यूट, 1 क्या है सॉल्वेंट। पक्का सर ये बहुत ही अलग है। रीजन मोलैरिटी जो होती है ना, ये वर्ड अपने पास बार बार, मोलैलिटी को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, स्मॉल एम को ज्यादा प्रेफर करते, मोर प्रेफर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोर प्रेफर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म देन मोलैरिटी। सर ये ज्यादा प्रेफर होती है एज कंपेयर टू
कैपिटल एम, स्मॉल एम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल एम। पता है क्यों? क्योंकि सर एक रीज़न बताता हूँ, ये देख लो अपने पास मोलालिटी जो होती है ये क्या होता है, ये मास पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता सर इंडिपेंडेंट ऑफ ये किस पे इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सर मतलब कोई भी दवाई अगर डॉक्टर बनो देखोगे, कोई दवाई देखोगे तो उसके पीछे कंपोजिशन मोलालिटी वाली होगी ना, तो वो दवाई दुनिया में कहीं भी जाओगे वैलिड रहेगी। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारा टर्म किसका है, मास का है, और मास ना फ्लक्चुएट नहीं करता, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, मास कभी भी टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट या चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। लेकिन सर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती है, और इसीलिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम करेगा। मतलब जहां भी वॉल्यूम का टर्म आएगा वो चीज क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर क्या इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो दवाई है, मोलालिटी वाली जो दवाई है वो सर इंडिया में भी वैलिड है। वो दवाई सर ठंडी जगह लेके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया लेके चले जाओ, अमेरिका लेके चले जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, वो कहाँ, सब जगह वैलिड होगा। सर अंटार्कटिका पे लेके चले जाओगे तो भी वैलिड होगा। रीजन कि वो मास पे डिपेंड करती है ना कि टेम्परेचर पे, वो मास पे डिपेंड करती है ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। पक्का? तो सर मोलालिटी और मोलारिटी में ज़्यादा प्रेफर्ड क्या होता है, डॉक्टर बनने के बाद अब ये दवाई ज़्यादा प्रेफर करोगे। पक्का? तो एक काम करते हैं, अब डॉक्टर बनने ही वाले हो यार, डाउट क्या, मतलब बनना क्या है, डाउट नहीं है अपने ऊपर, बनना ही बनना है तुम्हें, ठीक है ना। मैंने कल ही बोला है ना कि अभी देखोगे धीरे धीरे आप अपना डिसिप्लिन देखते जाओ। किसी को बोलते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन, किसी को चेक करना है कि सर मैं मतलब सही पढ़ रहा हूँ या मेरा कंसिस्टेंसी कैसी है। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको सेल्फ अपना 11th का चेक करना हो ना कि 11th में मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ाई करी या नहीं करी, या किसी भी चीज़ को चेक करना हो, तो एक सिंपल सा एक रीज़न तरीका बताता हूँ। आप ना अपनी कॉपी का पहला पेज देखना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जो भी कॉपी होगी उसका पहला पेज देखो, और लास्ट का पेज देखना या बीच का पेज देखना। आप देखोगे आपकी राइटिंग अगर सेम है ना शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब आप कंसिस्टेंट प्लेयर हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे 11th। लेकिन सर अगर राइटिंग पहले पेज की और अभी अपने पास बीच वाले पेज की या लास्ट पेज तक खराब हो चुकी है, समझ जाना आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो रही है। किस दिन राइटिंग अच्छी है और किस दिन राइटिंग बेकार है, समझ जाना कि उसी के हिसाब से पढ़ाई हुई है। पक्का? तो सेल्फ डिसिप्लिन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे ये सब बोल रहा हूँ कि सर ये सब चीज़ें अपने पास, जैसे अब बहुत सारे लोग होंगे, अभी ये तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास तक आते आते ना अपने पास धीरे धीरे अब लोग फिल्टर रहे, भाई यार लिखना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करवाते हैं यार ये लोग, स्कूल में भी लिखो, यहाँ लिखो, वहाँ लिखो, सब जगह लिखना, मेहनत कौन करता है यार। डॉक्टर ऐसी सपने में बन जाते तो अच्छा रहता ना यार, ठीक है, एक कोई दवाई खाते सारा एग्जाम क्लियर हो जाता। भाई साहब ये एक एक दिन जो आप जलेगा ना, एक एक दिन जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको बोलेगा सर ये तो इंडिपेंडेंट, ये दोनों रट लें। अरे भाई एक बात बता, स्ट्रेंथ क्या होगा, चलो अब देखो, मान लो तुम ये दोनों रट के गए, स्ट्रेंथ क्या होगा, तो स्ट्रेंथ में क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट होता है और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये बताओ स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? सर ये टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। सर टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब रीजन पता है क्या, कि सर वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम टर्म जहां आएगा मतलब यार वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। वॉल्यूम टर्म जहां आएगा वो टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। पक्का? तो मोलालिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी, मोलालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी। अब किसने बोला सर मोलालिटी के बारे में बात करें, तो आपने तो फॉर्मूला लिखा दिया, W2/M2 1000/W1 ऐसे लिखवा दिया ग्राम में। अब कोई बंदा भिड़ जाए कि सर अब इसका कुछ रिलेशन बताओ, ये अपने पास अलग है, कैपिटल M अलग है, W2/M2 इंटू 1000 सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। तो सर अब कोई बंदा बोले कि नहीं सर इनके बीच का रिलेशन बनाओ। थोड़ा सा देखो, अब हम 12th में है ना, तो ये 11th की चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। जैसे मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, उसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, रीज़न कि उसके लिए ना फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो क्वेश्चंस ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा सीधा रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सर इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, सर कैपिटल M मोलारिटी और मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में कोई रिलेशन पूछे, अगर कोई रिलेशन पूछता है कि सर इनके बीच में रिलेशन बताइए, तो सर एक सिंपल सी चीज़ याद रखना,
कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल एम के बीच में कि सर स्मॉल एम मोलालिटी इज नथिंग, मोलालिटी इज कैप स्मॉल एम इज नथिंग। सर ये पता है किसके इक्वल होता है? 1000 टाइम्स मोलारिटी, 1000 टाइम्स मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी माइनस सर मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर अगर मैं इतना बड़ा फॉर्मूला ना याद करने का वो शॉर्टकट में बोलूँ तो सर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हो, 1000 टाइम्स कैपिटल एम 1000 टाइम्स कैपिटल स्मॉल डी माइनस एम इज़ मोलारिटी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हमने कल भी डिफ्रेंशिएट किया था कि सर ये दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के आने से ना आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी देखेंगे जब कल खजाने में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये फॉर्मूला कितनी ज़िंदगी आसान कर देगा। अगर आप लंबे मेथड से करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, रिलेशन डेंसिटी के साथ निकाल लोगे, लेकिन भाई उतनी मेहनत मुझे नहीं करनी है। एक्चुअली जो ये चीज़ होती है डिवाइड बाई 1000 ये मास ऑफ सॉल्वेंट बताती है, तो भाई हमें उतनी मेहनत क्यों करनी है। और अब हमारा काम, क्योंकि हम 12th में हैं तो हमें साल भर का जल्दी जल्दी अपने पास चीज़ें करनी, तो हमें सिंपल सा शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि सर इन दोनों के बीच का रिलेशन याद हो और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। पक्का किसी ने बोला सर ये तो आपने मोलालिटी और इसके बीच में निकाल दिया, किसी ने बोला कि सर एक काम कीजिए आप ना रिलेशन बताओ, आप ना मुझे रिलेशन बताओ किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन, अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर रिलेशन बिटवीन सर मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अब कोई बोले नहीं सर अब सर ऐसा है कि सर डेरिवेशन भी करा दो, तो चल भाई मैं डेरिवेशन कराने में मुझे दिक्कत नहीं है, बात ये कि तेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो बाकी कोई बोले कि नहीं सर डेरिवेशन करा के ही मानेंगे, तो चलो भाई कर देता हूँ, बाकी उससे आपको आइडिया आ जाएगा। डेरिवेशन ऐसा नहीं आपको गलत बताया जा रहा है, लेकिन हाँ डेरिवेशन हर एक टाइम ज़रूरत नहीं। अब सर हर एक चीज़ की डेरिवेशन करेंगे ना फिर बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, और क्या है कि हाँ ठीक है अभी हम लोगों के पास टाइम है बट इतना भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ों पे फालतू की जगह पे वेस्ट करें। जहाँ अपना काम एक छोटा सा फॉर्मूले से हो सकता है तो उसके लिए पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है। जैसे मुझे इसका रिलेशन बोला गया तो मैं रिलेशन डायरेक्ट ना लिख के चलो एक डिराइव कर देता हूँ, ताकि फिर अगला रिलेशन आप लगे कि हाँ सर मुझे करना है। मान लो मोलालिटी को क्या लिखा आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास किस में लिखा था, केजी में। सर अगर ग्राम में लिखते तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखते हैं, अगर ग्राम में लिखते तो इसको कितने से डिवाइड करना था, 1000 से। देख भाई अब स्मॉल एम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू सर 1000 अपॉन सर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में है, ग्राम में। एक काम करता हूँ, देखना ध्यान से अब कैसे डेरिवेशन की जाती है, थोड़ा सीखना डेरिवेशन को कैसे करा जाता है। सर कुछ नहीं, देखो ये शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। अब ये चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं नहीं बोलूँगा कि आप हर एक चीज़ के लिए यूज़ करा करो, क्योंकि भाई नीट एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करनी होती। अगर नीट एग्जाम में डेरिवेशन करोगे मतलब गया वो क्वेश्चन। ये देख लो क्या किया, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर सकता हूँ ना, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मान लो 5 लिखा है तो इसको नीचे 2 और 2 से तो कर ही सकता हूँ ना, सेम ही चीज़ तो है सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, जानबूझ के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया और इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि सर गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बताता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सर इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बताएगा सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बताएगा सर, ये बता देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सर ये क्या बता देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सर किसी ने बोला कि सर इसमें मोल फ्रैक्शन का तो रिलेशन ही नहीं आया, तो वंस अपॉन ए टाइम, कल की कॉपी आप खोल के देखो या आज भी जब मैंने रिवाइज कराया है तब भी मैंने बोला है कि सर मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है क्या, पक्का। तो सर मोल फ्रैक्शन का रेशियो, सर मोल्स का रेशियो भी किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के। तो मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ, मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला तो ये बन गया मेरे पास, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब देख भाई हर एक टाइम डेरिवेशन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक दो बार कर लेते। सॉल्वेंट इनटू सर 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
देख ले भाई, मोलालिटी का ये भी फॉर्मूला बन जाएगा पक्का। तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 टाइम्स मोल फ्रैक्शन मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सर इसको जितना स्मॉल लिख सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ chi2 बाई chi1 इंटू 1000 अपॉन m1 भी लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। सर ये रिलेशन, अब डेरिवेशन मत करो, मेरे हिसाब से कभी भी डेरिवेशन नहीं करनी है भाई साहब। नीट एग्जाम में डेरिवेशन है ही नहीं। नीट एग्जाम में हमेशा रिजल्ट्स पता होने चाहिए, रिलेशंस पता होना चाहिए। रीजन कि वहाँ मैं बार बार बोलता हूँ 30 सेकंड का एग्जाम है, 30 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वहाँ तुम ये डिराइव करने जाओगे क्या? 30 सेकंड में डेरिवेशन करने में लग जाएगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। बेटर आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में याद रखो, और मोल्स के टर्म में भूल भी जाओ तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में तो पक्का ही याद रखना, रीजन के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड व्हाट इज वन इज सॉल्वेंट, टू इज व्हाट सॉल्यूट। पक्का m1 क्या है सर, इसको मोलरिटी मत कर देना, m1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, m1 इज व्हाट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सर ये फॉर्मूलाज को 2 बार 4 बार लिखना, देखना कैसे कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो अपने को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, molality of an aqueous solution having mole fraction of अब सर ये देख लेना अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl 0.3, ये देख लो। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन दिया है किसका? सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन किसका दिया है? सॉल्वेंट का। तो सर इस तरह क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर रहे होगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को? सर अब आपको नहीं फॉर्मूला पता हो ना, बहुत टाइम लगा दोगे। बेटर है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, chi2 बाई chi1 इंटू 1000 अपॉन सर क्या हो जाएगा m1। अगर आप लंबे मेथड्स करोगे देख लेना बहुत टाइम लग जाएगा, बेटर है कि हम शॉर्टकट पता है उससे यूज करते हैं। एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन HCl का कितना दिया है? 0.3। तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का दिया है, सॉल्यूट का दिया है, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 0.7। कैसे? अरे सर आपने कल ही तो पढ़ाया था chi1 प्लस chi2 क्या होता है? 1 होता है। तो अगर chi2 की वैल्यू कितनी दी है? 0.3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7। तो सर पुट कर दो 1000 अपॉन सर मोलर मास सर यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में मतलब कौन है सॉल्वेंट कौन है? 1000 अपॉन 18। बस अब डेसिमल से डेसिमल हटाओ, 3 से ये कितना हो गया? 6, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन 42। जो भी आए अपने पास ये सॉल्यूशन का मोलालिटी आ जाएगा। अब सोचो एग्जाम हॉल में कोई बच्चा एक लाइन में कर लेगा इसको, लेकिन अगर सर किसी ने बोला कि नहीं सर मैं तो मतलब शॉर्टकट नहीं रटता हूँ, शॉर्ट फॉर्मूलाज नहीं रटता हूँ, तो भैया तुम गए, तुम तो फिर लगे रहो, फिर करो अपने पास मोल फ्रैक्शन से काम हिसाब किताब। हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन का रिलेशन याद रखो, उससे अपना काम हो जाएगा। तो सर मैंने क्या क्या रिलेशन बता दिए? रिलेशन 3 रिलेशंस मैंने कल से अभी तक बता दिए। एक स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन बता दिया, दूसरा आज स्मॉल एम और कैपिटल एम का रिलेशन बता दिया, स्मॉल एम और कैपिटल एम का रिलेशन बता दिया, ध्यान रखना है स्मॉल एम और कैपिटल एम का रिलेशन बता दिया। एंड तीसरी चीज सर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि स्मॉल एम का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ। अच्छा, फिर किसने बोला सर स्मॉल एम रिप्रेजेंट किसको करता होगा? मान लो सर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं 2m NaOH ऐसे लिखता हूं, 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान से देखना भाई साहब, 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, सर ये दोनों सेम ही तो हैं। अगर अपने पास ये दोनों को देखो ध्यान से तो दोनों सेम नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, देखो ना सर, अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं सेम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल M है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलालिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलारिटी को। ये क्या बताना चाह रहा है सर? ये बताना चाह रहा है, ये भी वही बात कर रहा है कि सर इतने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ये भी क्या बोल रहा है कि सर, ये बोल रहा है कि सर इतने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। सर ये भी तो वही बात कर रहा है, ये भी क्या बोल रहा है कि सर 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन। ये भी बोल रहा है कि सर मैं यहीं पे हूं।
दोनों के दोनों में 2 मोल्स हैं, लेकिन सर ये वाला 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और ये वाला अपने पास 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। पक्का? तो सर चीजें देख लो, 2m और कैपिटल 2m दोनों में डिफरेंस याद रखना। ये मोलारिटी है, ये टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, चलो कमेंट करके बताना, 2m स्मॉल m वाला या कैपिटल m वाला, कमेंट करके बताना कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, 2 स्मॉल m या 2 कैपिटल m, बेटा कमेंट करके बताना, मैं देख लूंगा विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पर डिपेंड जो नहीं करता है, इन दोनों में से कौन सा होगा जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। पक्का? सर इन दोनों का रिलेशन पता है, चलो एक बार बताओ, एक बार याद करो, इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर निकालना हो, स्मॉल m कितना था सर, कैपिटल m का 1000 टाइम्स डिवाइडेड बाई 1000 टाइम्स डेंसिटी इंटू m मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देख भाई रिलेशन याद रख, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन करना है तो ऐसे रिलेशन करना है, ये मोलारिटी है और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। पक्का? तो सर मोलारिटी मोलालिटी ये 2 चीजें ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना कि सर दोनों का डिफरेंस क्या है, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों चीज़ों के बीच का रिलेशन और दोनों चीज़ का बीच का डिफरेंस कि सर ये चीज दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है और किस टाइप का इनका डिफरेंस होता है। पक्का? मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलारिटी हो गई, मोलालिटी हो गई। अच्छा मोलारिटी में एक चीज़ और है, जैसे मैं तुमसे एक और क्वेश्चन, चलो एक और ट्रिक रिलेशन याद आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ। जैसे मैं तुमसे ये बोल दूँ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बस आपका फिनिश होने वाला है, अब सॉल्बिलिटी की बात करेंगे। तो देखो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ H2SO4 इन एन एक्वस सॉल्यूशन having mass percentage of H2SO4 20%, ऐसे लिख देता हूँ 20% W by having 20% मास परसेंटेज ना बोल के थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, W by W ऑफ H2SO4 by mass given density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ऐसा क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, अभी तुम इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से करेंगे। देखो क्यों मैं बोलता हूं हमेशा शॉर्टकट क्यों काम करता है अपना शॉर्टकट, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना, अब देखो तुम इस क्वेश्चन को मान लो पढ़ोगे, बोलोगे अरे सर मैं देखो 20% W बाई डब्ल्यू है तो इसको कैसे लिखूंगा, 20% W बाई डब्ल्यू को क्या पढ़ना जानता हूं, वेरी गुड, 20 ग्राम ऑफ H2SO4, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात तो तुम सब, अरे सर हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सर तो मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी कैसे आएगी सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में ले लूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर्स में, यही निकालना है ना मुझे। तो एग्जाम हॉल में इसको अलग से रख लेते हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो पता चल गया कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा सर, 20 ग्राम मास है, उसका मोलर मास कितना है 98 ग्राम। सर मैंने बोला था पहली क्लास में मास नंबर याद रखना है, H2SO4 का कैलकुलेट करोगे 98 आएगा। सर इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, लेकिन दिक्कत क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा सर, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। पक्का? तो सर किसने बोला सर एक काम कीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर, मास और डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या होगा सर, अपने को मास अपॉन डेंसिटी इसकी किससे डिवाइड कर देंगे, हो गया, यही होगा वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, तो सर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो सर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई सर, ये देख लो कितनी आ गई सर, वॉल्यूम लीटर्स में कितना आया, इतना आया।
चलो एक काम करो, वैल्यूज पुट करो। सर इसकी वैल्यू 20/98, ये वैल्यू कितनी हो गई 1/10 इंटू 1.2, यही है। ये मोल्स में हो गया और ये क्या हो गया लीटर्स में। चलो ये देख लो, अब बताना इसको अगर मैं सही से अरेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 98। पक्का ये 20 क्या है, ये 20 क्या है मास परसेंटेज है। अगर ये 20 के बदले यहाँ पे 30 होता तो यहाँ चेंज होता 30, यहाँ क्या हो जाता 30। अच्छा ये क्या है, मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का है, तो मोलर मास सॉल्यूट का, ये तो फिक्स रहेगा। सर ये 10 क्या है, 10 कहां से आया, बिकॉज यहाँ 100 ग्राम आया। 100 ग्राम आप क्यों ले रहे हो, बिकॉज आपका परसेंटेज होता है, जब भी मास परसेंटेज दिया होगा तो 100, तो सर ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। 10 आ गया, क्यों, क्योंकि वहां सर 100 था, 1000 से डिवाइड करेंगे हमेशा, 10 आ गया। ये 1.2 क्या है सर, डेंसिटी है। तो सर आपने इतना लंबा चौड़ा किया और तब जाके आपका मोलारिटी का फॉर्मूला ये आया। मोलारिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो। पता है मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को कभी भी नहीं बोलूंगा ये तरीका फॉलो करो। नीट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिखा कि सर मास परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दी गई है और आपसे मोलारिटी पूछी जाती है, तो आप पता है क्या करा करो, आप सीधा सीधा मोलारिटी इज नथिंग, मोलारिटी का एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। सर उसको बोलते हैं 10xd अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 10xd अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर x is mass percentage of, where x is mass percentage of solute, where x is mass percentage of solute, d is density और m of solute मतलब molar mass of solute, m of solute मतलब molar mass of solute। सर ये देख लो, बस इतना ही करना होता है जिंदगी में, molar mass of solute, तो बस इतना कर लो। क्यों, क्योंकि सर ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा आपने किया अभी, इसको सर सीधा यहां देखो, ये फॉर्मूला सेम फिट नहीं हो रहा। 10 क्या है सर, 10 x क्या है अपने पास मास परसेंटेज, d क्या है डेंसिटी और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। तो सीधा जो स्टूडेंट अगर फॉर्मूला जानता है, शॉर्टकट जानता है, वो एग्जाम हॉल में ये सीधा सीधा लिख देगा, उसको कोई कैलकुलेशन इधर उधर की नहीं करनी है। सर आपका काम, मेरा काम क्या है, आपका काम आसान करना। तो सर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करने दूंगा मैं, आपको सिंपल सा सर ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, इतनी बार लिख लेना कि सर ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में देखते ही अटेम्प्ट हो जाए। सर आपको सोचो ना, अगर मैं सब कुछ समराइज करूं, चलो आज एक काम करता हूं, अभी देखो बेटा जो चीज मैं कर रहा हूं ना, एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर 1.5 घंटा आप यहां पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा आप अपने घर पे, अपने पास, अब तो घर पे ही हो लेकिन हाँ 1.5 घंटा आप घर पे अच्छे से उसको सेल्फ स्टडी करोगे। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा, इसको 2 बार लिखो, मैंने अभी 2-3 बार ये चीज लिख दी। अगर एक बात बताओ, अभी मोलारिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सर मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन पढ़ा, चलो उसको छोड़ो, मोलालिटी का ही 2-3 फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। स्मॉल एम है, स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस याद रखना भाई साहब, ऐसा नहीं दोनों को सेम ही लिख रहे हो, पता चला सर दोनों मेरे लिए सेम है, नहीं। सर स्मॉल एम का फॉर्मूला बताता हूं, कितने फॉर्मूला थे, chi2 इंटू chi1। सर इसका मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन क्या था, सर ये था, यही था ना। किसने बोला नहीं सर स्मॉल एम का कैपिटल एम के साथ रिलेशन बताओ, सर इसको देखो मैं कितनी बार तुम्हारे सामने लिख चुका हूं। अब देखो तुम सोचो, अगर मैं टीचर होके इतनी बार लिख रहा हूं तो आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये बोल दूं कि सर व्हाट इज स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इज नथिंग मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ। सर ये 4 फॉर्मूले अपने दिमाग में फिट कर लेना, ये 4 शॉर्टकट्स अपने दिमाग में फिट कर लेना, बिकॉज ये 4 शॉर्टकट्स पे अगर क्वेश्चन आए तो आप विद इन सेकेंड कर पाओ, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ऐसा नहीं कि भटक रहे मोलारिटी, अरे सर क्या निकाले कैसे निकाले, भाई ये शॉर्टकट्स याद रखिए, शॉर्टकट्स आपको यूज करेंगे आप जहां मर्जी वहां पे। अब ये क्वेश्चन सोचो ना, ये क्वेश्चन अपने पास कोई एग्जाम हॉल में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करेगा, सॉल्व उसका भी होगा, आंसर उसका भी करेक्ट आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में टाइम चला जाएगा। और सर एग्जाम हॉल में आपने जब एग्जाम हॉल में देखोगे ना, अगर आपने टाइम दे दिया किसी फालतू क्वेश्चन पे जहां पे टाइम बच सकता था, फिर कॉन्फिडेंस होता है धीरे धीरे लो कॉन्फिडेंस का कोई इलाज नहीं है सर, सीधी सी बात है, लो कॉन्फिडेंस का कोई इलाज नहीं, उसका बस एक ही इलाज हो सकता है, वो है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बेटर है सर प्रैक्टिस, अब एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सर एग्जाम हॉल में जाके कॉन्फिडेंस लो करने का कोई लॉजिक नहीं है। बेटर है आप इन सब चीज़ों को याद रखो, इन सब चीज़ों को इतनी बार लिख लो कि आपको सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको एकदम ऑन द टिप हो कि हाँ सर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है मेरे पास, पक्का
हो जाएगा सर। चलो अब मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कौन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया सर। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, मोल फ्रैक्शन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, कैपिटल एम हो गया, स्मॉल एम हो गया। कितने हो गए? 6 2 8 हो गए। एक दो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फिर हम लोग कहानी अपनी फिनिश कर लेंगे। एक दो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वहाँ पे अपनी कहानी फिनिश हो जाएगी। और वो कुछ बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे इसलिए पढ़ते। सर कौन कौन से आएंगे? तो एक को बोलते हैं हम लोग पीपीएम। पीपीएम इज नथिंग, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये पता है कहाँ यूज होता है? जहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में छोटी छोटी चीज़ें हो। जैसे पानी का अगर सर 1 मिलियन लेते हो पानी, उसके अंदर 50 mm, 50 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, इस तरह की चीज़ें हो। जहाँ बहुत बड़ी चीज़ में थोड़ी सी चीज़ें हों, उसको हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम में। पीपीएम क्या होता है? तो कुछ नहीं, 1 मिलियन इज, याद रखिएगा 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। 10 की पावर 6 को बोलते हैं 1 मिलियन। सर पीपीएम मतलब कितना है? 10 की पावर 6 में कितना है? एक सिंपल सा जान जाओ, मैंने बोला तुम्हें परसेंटेज निकालो। तुम कैसे निकालते थे परसेंटेज? सर मान लो मैंने बोला मेरे 50 में से 30 मार्क्स आए थे। याद करो हमने ये एग्जांपल लिया था कि बायो के एग्जाम में मेरे 50 में से 30 मार्क्स आए थे। तो तुमने क्या किया? परसेंटेज कैसे निकाला? 30/50 इंटू क्या कर दिया? 100। 30/50 इंटू क्या कर दिया? 100। यही किया था सर, 100 के रिस्पेक्ट में आपने निकाला था। सिमिलरली जब पीपीएम निकालते हैं किसी का, तो अगर सर पीपीएम निकाल रहे हो आप, पीपीएम ऑफ मान लो ए निकाल रहे हो, तो आप कुछ नहीं, अगर मास के टर्म में निकालोगे तो मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास, मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ 100 के बदले पता है किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 की पावर 6 से। यहाँ मास दिया है, टोटल मास दिया इंटू 10 की पावर 6। किसने बोला नहीं सर मैं तो एक काम करूंगा, मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालूंगा? कोई बात नहीं, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू क्या कर दोगे? 10 की पावर 6 हो गया। तो पीपीएम इज नथिंग सर, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 10 की पावर 6। अगर पीपी जैसे परसेंटेज दिया, मैंने बोला तुम्हें कि मेरे एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में मेरे 70% मार्क्स आए, तो तुमने परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कैसे बात करते हो कि सर 100 मार्क्स के एग्जाम में आपके कितने आ रहे होंगे? 70 आएंगे। यही बात करोगे ना, 100 मार्क्स के एग्जाम में आपके कितने आएंगे? 70 आएंगे। तुम्हें किसने बताया मेरा 100 मार्क्स का एग्जाम है? लेकिन तुमने जैसे ही, मैंने जैसे ही बोला 70%, तुमने फटाफट सोच लिया सर के 100 में 70 है। यही है ना, पक्का यही मीनिंग था ना। तो सिमिलरली जब पीपीएम बोलूंगा तो आप 100 में नहीं सोचोगे। पीपीएम का मतलब क्या हो गया? 10 लाख के अंदर। अगर मैं बोलता हूं यार 50 पीपीएम फ्लोराइड आयन है, तो मतलब 10 लाख अगर वाटर होगा तो उसके अंदर 50 क्या होंगे अपने? 50 ग्राम क्या होगा अपने पास? सर क्या होगा? फ्लोराइड आयन होगा। तो पीपीएम इज नथिंग, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू क्या करना है? 10 की पावर 6। ये अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू क्या करना है? 10 की पावर 6। सिमिलरली इसी का जुड़वा भाई आता है वो 10th नंबर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीबी बोल देते हैं, पार्ट्स पर बिलियन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पार्ट्स पर बिलियन बोल देते हैं। ये भी सेम है, जुड़वा भाई है। पीपीबी बिलियन मतलब सर सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि सर बिलियनर हैं, ये हैं वो है। अरे कुछ नहीं, उनके पास इतने रुपीज होते हैं। 1 बिलियन इज 10 की पावर 9। 1 बिलियन इज 10 की पावर 9। सर अगर पीपीबी के बारे में बात करूं, पीपीबी अगर ए का निकालोगे सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला सर, सेम फॉर्मूला। बस पता है इसमें आप 100 के रिस्पेक्ट में नहीं, आप 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में नहीं, कितने के रिस्पेक्ट में बात करोगे? 10 की पावर 9 के रिस्पेक्ट में। इसमें सर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए देखता हूं डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम देखता हूं इनटू यहां पे भी क्या करूंगा? 10 की पावर 9 करूंगा। तो सर पीपीएम और पीपीबी देख लो, पीपीएम और पीपीबी कैसे डिसाइड हो रहा है? पीपीएम और पीपीबी कैसे चीज़ें हो रही है, किस तरह की चीज़ें हो रही है? पीपीएम और पीपीबी कैसे डिसाइड हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हम लोग रिलेट कर रहे हैं? पक्का। तो सर देख लो पीपीएम पीपीबी के बीच में रिलेशन, ये बिलियन के रिस्पेक्ट में बात करेगा, ये बिलियन के रिस्पेक्ट में, ये मिलियन के रिस्पेक्ट में। जैसे परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में बात करता है, मिलियन 10 की पावर 6 में, बिलियन 10 की पावर 9 में। तो सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सर 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब पे टिप्स पे होना चाहिए। सर बोलते हैं ना टिप्स पे, तो टिप्स पे याद रखिए कौन कौन से पढ़े थे, कैसे कैसे पढ़े थे, उनके बीच में रिलेशन क्या था, कौन किस तरह दिख रहा था, कौन कैसी चीज़ें थी। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ना आज अपने पास आपको जितनी चीज़ें कराई गई हैं, बस आपको एक काम करना है। कल खजाने में तो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आज एक काम करना है, एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी अगर सबसे बेसिक बुक बोल रहा हो, अगर मॉड्यूल या डीपीपी नहीं भी मिलता है, या आपको लगता है कि सर डीपीपी नहीं हो पा रहा है या मॉड्यूल में टाइम लग जा रहा है, तो आप कम से कम एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जाइए, उसके क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, उसके पीछे के बैक साइज कीजिए, करते जाइए। एज अ होमवर्क आपको करना है वो।
अगर हो जाए कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चंस तो बताइए कि हाँ सर हो गया, ये हमने किया, हमने चीज़ें करी है। आपको बोले सर कैसे बताएंगे, तो भाई आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके खोज सकते हैं, मुझे मिल जाऊंगा मैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो बेसिक साइट्स है वहाँ मिल जाऊंगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके बता सकते हो मुझे, या यहाँ कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खुंदास होके ऑनेस्टली अपना काम करो, पक्का। तो सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो ये हो गया। सर चैप्टर का एक पोर्शन फिनिश हुआ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिलेशंस, फार्मूलाज, सारी चीज़ें। ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस फार्मूलाज आएंगी, तो इसका क्या तरीका है। तो आज एक काम करना, हाँ एक चीज़ और करनी है, ठीक है। अगर भाई तुम इंस्टाग्राम मुझे खोज लोगे तो, या कहीं भी खोजते हो तो देख लेना, बस मुझे एक सिंपल सा एक पेज लेना, एक वाइट A4 शीट लेना है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सारे फार्मूलाज लिखने, शॉर्ट नोट्स बनाने। आजकल जब भी होता है, सारे जितने भी अभी हो गए 10 के 10 हो गए ना, सारे फॉर्मूलाज जो भी रिलेशंस बताए, मिक्सिंग बताया, डाइल्यूशन बताया, वो सारे लिखने और मुझे शेयर करना, ठीक है ना, पक्का। तो ये शेयर कर देना, ओके। चलो, अब मुझे किसने बोला कि सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई क्यों, ये तो 11th क्लास में मूल कॉन्सेप्ट में था, तो सर इसको यहाँ क्यों पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे ना बेटा बहुत काम की चीज़ आने वाली है। पता है कौन सी काम की चीज़ आने वाली है, यहाँ पे आने वाला है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी कैसे डिसाइड होता है, तो सॉलिबिलिटी देखो अपने पास, सॉलिबिलिटी अगर बात करूँ देखो अपने पास, अब बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो सॉलिबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, क्या होता है सॉल्बिलिटी। फिर से एक एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमसे सिंपल एक एग्जांपल बोल दूं कि यार आपने एक ग्लास पानी लो, लाइक 200 ग्राम का, 200 एक नॉर्मल ग्लास ले लो अपने पास, 200 ml या 300 ml का, उसके अंदर क्या करो, एक स्पून ऐड करो शुगर का। आप एक स्पून ऐड करके देखो, चीनी ऐड करके देखो, उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल के देखो, उसको स्टीयर करो, जितना हो सकता है रोटेट करो। देखा होगा आपने, किया भी होगा आपने, शुगर वाटर सॉल्यूशन बन जाता है। एक चम्मच किया, फिर आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, सर थोड़ा फीका लग रहा है, एक काम करते हैं दूसरा चम्मच डाल देते हैं। आप सेकंड स्पून ऐड कर दिया, सेकंड स्पून ऐड करोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो भी आराम से स्टीयर हो जाएगा, रोटेट करोगे मिक्स हो जाएगा, मज़ा आएगा पीने में। फिर किसी लगा नहीं नहीं यार, दोस्त आया बोला नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, एक काम कर थोड़ा और ऐड कर। अब तो थर्ड स्पून ऐड करके देखना, थर्ड स्पून ऐड करके देखोगे ना, अब चाहे जितना भी उसको रोटेट कर लो, जितना भी घुमा लो, जितना भी स्टीयर कर लो, एक चीज़ हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हो जाएगी। सर शुगर का जो पानी था ना, शुगर का जो पार्टिकल था, उसका साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन आप जितना स्टीयर कर लो, शीशे ही ग्लास में करो, उसमें अच्छे से दिखेगा, वो सर ना हमेशा उसका पार्टिकल ना नीचे बैठ जाएगा। तुम शुगर को चाहे जितना डिसॉल्व कर लो, जितनी बार भी डिसॉल्व कर लो सर, जितनी बार स्टीयर कर लो, वो डिसॉल्व नहीं होगा कंप्लीटली, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, अपना प्रेसिपिटेट बना लेगा। सर छोटे छोटे पार्टिकल्स की भी फॉर्म में वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अब मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ग्लास जो पानी लिया था वो कितना शुगर डिसॉल्व कर सकता था, 2 स्पून, 2 चम्मच डिसॉल्व कर सकता था। एक एग्जांपल लेकर था, 2 चम्मच क्या हो रहा है, डिसॉल्व कर ले रहा है, मतलब वो तब तक क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था। आप ना उसके अंदर डाल रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे, लेकिन तीसरा स्पून क्या हो चुका है, अब सर अब नहीं, अब डिसॉल्व नहीं हो सकता, मैं इस गिवन अमाउंट ऑफ मतलब टेम्परेचर पे हम लोग ये डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो सर ये जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते थे ना, यही क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। नाम से ही पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब किसी की एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, सर सॉल्युबल होने की एबिलिटी, उसको क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, सर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी, सर दैट कैन बी सर added या dissolved, that can be dissolved in a given amount of solvent, in a given amount of solvent, in a given amount of solvent at a given temperature, given amount of a solvent at a given temperature। सर given temperature पे जो अपने पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब कोई बोलेगा सर गिवन अमाउंट, अरे 100 ग्राम ले ले भाई, अगर परसेंटेज के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहता है 100 ग्राम, कोई किसी के रेस्पेक्ट में। सॉल्युबिलिटी लीटर्स में भी डिफाइन हो सकती है। सॉल्युबिलिटी को मेजर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई चाहे तो ग्राम पर लीटर भी ले सकता है, कोई चाहे तो मोल्स पर लीटर भी ले सकता है, 1 लीटर में कितने मोल्स, कितने स्पून, कोई चाहे अलग अलग तरीके से ले सकता है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकता है। सॉल्युबिलिटी को मेजर करने का तरीका, सर सॉल्युबिलिटी एक लाइन लिख रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सर गैस की सॉल्युबिलिटी जब बात की जाती है, गैस की सॉल्युबिलिटी जब लिक्विड में बात की जाती है तो वो हमेशा मेजर की जाती है, इज एक्यूरेटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, मेजर्ड इन
टर्म्स ऑफ, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए मैं इसको पहले ही लिखवा दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सर वो अगर गैस की सॉल्बिलिटी करनी है तो उसको ग्राम में या मोल्स में मेज़र नहीं करते, उसको हम कहाँ मेज़र करते हैं सर, इसको इसके रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं। तुमसे कोई पूछे तो यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है, अलग अलग तरीके से यूनिट हो सकता है, कोई ग्राम पर लीटर, कोई मोल्स पर लीटर, कोई ग्राम अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से भी मेज़र कर सकता है। सॉल्बिलिटी मेज़र करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग कहना क्या चाहते हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। पक्का? तो उसको क्या बोल देंगे, सॉल्बिलिटी बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, सॉल्बिलिटी बोल देंगे। अब सर ये सॉल्बिलिटी जो होती है ना किसी भी चीज़ की, ये डिपेंड करती है 2-3 चीज़ों पे। क्या सर, टेम्परेचर वहाँ लिखा हुआ है। अब सेम चीज़ सोचो, सेम चीज़ सोचो, अगर मैं बात करूँ सेम चीज़ जो मैंने बोला कि चीनी के अंदर, सॉरी पानी के अंदर वो शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा था, अगर सेम एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो वो क्या करता है, रसगुल्ला वसगुल्ला बनाता है तो वो क्या कर रहा होता है, चाशनी बना रहा होता है ना, चाशनी बोलते हैं ना उसको, शुगर का जो सिरप बना रहा होता है, एक बहुत ज़्यादा देखा होगा उसको, वो कैसे बना लेता है, वो तो इतने छोटे से पानी में, इतना कम पानी में इतना ज़्यादा शुगर डिसॉल्व कर देता है। वो कैसे डिसॉल्व कर देता है भाई साहब, वो कैसे डिसॉल्व कर देता है, आप तो नहीं कर पा रहे, आप तो 3rd स्पून डिसॉल्व भी नहीं कर पा रहे, वो कैसे डिसॉल्व कर दे रहा है चीनी का। तो सर वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। एक्चुअली इसी पे हमारा डिफाइन होता है 3 टाइप के सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन डिफाइन होते हैं। सर 3 टाइप के सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होते हैं, क्या करता है जो मिठाई दुकान वाला है ना, वो अपने पास 3 टाइप का सॉल्यूशन बना देता है। सर वो कैसे ऐड कैसे कर देता है, इतना सारा शुगर कैसे ऐड कर देगा, बिकॉज वो क्या कर रहा होता है, वो टेम्परेचर देखोगे ना, धीरे धीरे चीनी ऐड करता है। आप उसके पास कभी देखो या कभी बनते हुए मूवीज में देखा हो, या गाने तो सुने होंगे, चाशनी दे ऐसे कुछ करके था ना गाना, मैं भूल गया, कुछ तो याद था गाना, मतलब हाँ इसके दी चाशनी, हाँ शायद ऐसे ही कुछ था। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि अरे यार कहाँ जा रहा हूँ, मिठाई की दुकान पे गए, वहाँ पे जाके हमने क्या किया, हमने देखा कि यार वो क्या कर रहा है, वो ना इतने से पानी में सर इतना सारा शुगर ऐड कर दिया, 1 बोरिया शुगर ऐड कर दिया भाई, कैसे 5 किलो शुगर ऐड कर दिया भाई, कैसे कर रहा है, तो भाई हम तो घर पे ना कर पा रहे। तो उसको देखोगे तो क्या करेगा, वो जानबूझ के ना नॉर्मल टाइम पे नहीं ऐड करता, ऐसे नहीं आपकी तरह चम्मच ऐसे ऐसे लेके कर रहा है, नहीं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, टेम्परेचर दे देता है, टेम्परेचर दे देगा। आपने सर टेम्परेचर दिया ना तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्बिलिटी बढ़ जाती, उस केस में सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बार बार लिख रहा हूं तो सॉल्यूशन का शॉर्टकट ऐसे लिखूंगा। एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक को बोल देते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को हम लोग बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर ध्यान से सुनना, सर मैंने क्या बोला आपको कि सर मैं क्या करने वाला हूं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, शुरुआत में जब आपने 1 स्पून ऐड किया था ना तो उस टाइम आपका दोस्त क्या बोला था, भाई और ऐड कर दे, और ऐड कर दे, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at given temperature, at a given temperature। मतलब ये अभी सर आप आराम से अनसैचुरेटेड है, दोस्त बोल रहा है भाई पानी है और ऐड करना, और ऐड कर, मजा आएगा यार, और थोड़ा सा टैंग मिला दे, और थोड़ा सा ग्लूकॉन डी मिला दे, और थोड़ा सा शुगर मिला दे, अभी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, पक्का। अब किसी ने बोला कि नहीं सर एक काम करते हैं, उसे मान लो खूब मिला दिया तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा तो क्या होगा भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब सर अब सर जैसे तुम बोलते हो ना सर, पढ़ाई करने का एक सैचुरेशन लिमिट आता है, जो रात में पढ़ते हैं उनका सैचुरेशन लिमिट 3-4 बजे सुबह आ जाएगा कि सर रात भर पढ़ाई हो गई, 3-4 बज गए यार, सुबह होने वाली, अब तो हो गया, मेरा सैचुरेशन आ गया। जैसे पढ़ाई करते हो सैचुरेशन आ जाता है ना, मतलब इससे ज़्यादा अब नहीं सर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इससे ज़्यादा हमारा अभी इस टाइम पे दिमाग नहीं चल सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, कि सर दिमाग सैचुरेट हो चुका है। तो वैसे ही सॉल्यूशन भी क्या होगा, सैचुरेटेड कब कहलाएगा, जब उसमें उससे ज़्यादा नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट, सर इससे ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सर इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, given amount of solvent at given amount of solvent at a given temperature।
सर अभी सत्संग चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि पता चला कल मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जहां सैचुरेटेड बोल दिया मतलब भैया इसके बाद वो बंदा अब उसके अंदर डिसॉल्व भी कर दोगे, इक्विलिब्रियम पे आ गया। सैचुरेट का मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया। अगर तुमने डिसॉल्व किया तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं, प्रेसिडेंट बना देगा, बोलेगा भाई साहब मेरे से ना हो पा रहा, मैं ना बना रहा ये सब कहानी। तो सैचुरेटेड का मतलब जिसमें और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर भाई साहब हमारे आए कौन, ये बोल रहे कि नहीं सर एक काम करते, आप बोल रहे हो ना सैचुरेशन आ चुका। जैसे मैं बोल दूं कि सैचुरेशन सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, हो गया सब, बहुत हो गया, वीडियो पॉज करते। पता अब मैं एक बोल दूं बेटा अगर तुमने अगले 5 मिनट और पढ़ाई कर ली तो तेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कुछ जोश दे दो तुम्हें, तुम क्या लगा, अरे यार पढ़ लेता हूँ यार 5 मिनट और, 10 मिनट और, 1 घंटा और। अगर मैं ऐसे कस्में वादे करवाना शुरू कर दूँ तुम पढ़ लोगे ना। वैसे ही सेम चीज़ है। अनसैचुरेटेड मतलब ऐड कर ले भाई, नॉर्मल पढ़ रहा है, हाँ सर अभी तो 1 ही घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, जब 6-7 घंटे हो गए तो सैचुरेशन आ गई। फिर मैं तुम्हें लालच दूं, बोलूँ ना 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 बेटा ये देख लो बेटा कैसे होगा, 1 घंटा और 2 घंटा और पढ़ ले बेटा, पक्का तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, तुम्हारे अंदर क्या कर दिया, हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर जैसे ही दे रहा हूं तुम्हें आया कि नहीं नहीं यार 2 घंटे और पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन, मैं 6 घंटे पढ़ रहा था अब 8 घंटे पढ़ूंगा, सिलेक्शन सिक्योर करूंगा। यही करने वाले हो। और ये क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड। यही क्या कहलाएगा, चाशनी बनाने वाला क्या करता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐड नहीं करता, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐड करके क्या करता है, हीटिंग करना शुरू करता है। हीटिंग करता मान लो अब घर वाले, अब मैं तो इस तरफ समझा रहा हूं, अब घर वाले क्या करें, कमेंट मारना शुरू, बेटा देख लो कैसे होगा सिलेक्शन, ये तो फलने का लड़के को इतना आ रहा है मार्क्स, वो तो कोचिंग भी नहीं जाता है, वो तो मोबाइल पे ही पढ़ता रहता है, ठीक है, वो तो देखो तुम कहाँ रह गए, वो कहाँ रह गया, वो भी मोबाइल में पढ़ रहा था पिछले साल, तुम बेटा कुछ और ही किताब पढ़ रहे थे, वो फेसबुक वाली किताब पढ़ रहे थे कि इंस्टाग्राम वाली, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मार्क्स और आज के मार्क्स में बहुत डिफरेंस है। उन सबका जवाब देना है बेटा, उन सबका जवाब देना। जिन लोगों ने तुमको उंगली करी है ना, सबको पलट के वही उंगली रिपीट करवानी है कि भाई साहब अपने ऊपर क्वेश्चन कर लो। कैसे, तो सर सिलेक्शन लेके। और सिलेक्शन कैसे होगा आपको ही पता है, सिलेक्शन होगा यही से पक्का। तो बीच बीच में अभी नहीं एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, ठीक है। देखो करना कैसे, मैंने क्या बोला कि मैं अगर इस तरह कस्में वादे कराने लगूं तो तुम्हें क्या आएगा, जोश आएगा ना कि नहीं यार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं 2 घंटा और 4 घंटा और। तो मतलब वैसे ही सेम चीज सॉल्यूशन के साथ कर दूं। सॉल्यूशन के साथ क्या कर दूं कि सर टेम्परेचर बढ़ा दूं। तो यहां पे देखना अपने पास, पता है यहां पे क्या होगा, मोर सॉल्यूट इज एडेड, मोर सॉल्यूट इज एडेड, मोर सॉल्यूट इज एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। मतलब सर जितना अमाउंट यहां ऐड नहीं हो पा रहा था वो सब कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि सर जिसमें मोर सॉल्यूट इज एडेड इन अ गिवन अमाउंट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया। सर चाशनी बनाने वाला वही करता है। तो सर ये छोटी छोटी सॉल्यूशन, सॉल्बिलिटी क्या है कि सर मैक्सिमम कितना आप डिसॉल्व कर सकते हो। अब मैंने बोला नहीं यार, पहले जैसे अब तुम्हारे अपने पास नॉर्मल बात करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दोस्त है, खाने वाला दोस्त है, तो उसको याद करो, वो क्या करता है, शुरुआत में बोले भाई मैं ज़्यादा नहीं खाता यार, मैं ज़्यादा नहीं खाता, 1 रोटी खाऊंगा, 1 रोटी खाऊंगा। फिर देखा कि अच्छा ज़्यादा ही अच्छी रोटी है, फिर 2 खाने लगा। बारात में गए, कहीं गए, पता चला दबाए जा रहा है, फिर ना वो सैचुरेटेड हो गया। जैसे ही पेट वेट निकाल के बैठा, अब भाई अब ना खाया जा रहा भाई, बहुत हो गया। तब तक गोलगप्पे वाला उधर से या पान वाला उधर से दिख गया, अब बेचारा क्या करेगा, फिर बोलेगा भाई रुक जा 1 मिनट, थोड़ा बाथरूम से आता हूँ, फिर उधर देखते। तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे जाके क्या करेगा, सुपर सैचुरेट बनाएगा। तो सिमिलरली सॉल्यूशन 3 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। पक्का हो गया सर, याद रखना अपने आप को सुपर सैचुरेटेड रखना है, ठीक है। हंसी मजाक जो भी है, लेकिन हाँ हाईली मोटिवेटेड रहना है। चीज़ें अभी भी तुम्हारे हाथ में है, अभी भी तुमसे होने वाली हैं, सिलेक्शन पक्का तुम्हारा होने वाला है। बस बेटा सही सही कर ले। आज ही मैं किससे बात कर रहा था, मैंने उसको भी यही बोला, उसको डाउट हो रहा थोड़ा सा कि हाँ सर मैं मतलब इस बैच को फॉलो कर रहा हूँ, हो पाएगा या नहीं, मेरा 11th उतना अच्छा नहीं। मैं उसको बोला भी बेटा अभी सब कुछ हो जाएगा, बस क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे खतरनाक चीज़ है भाई, सबसे खतरनाक चीज़ है। कंसिस्टेंसी जो मेंटेन कर गया, सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बोला, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी कॉपी का राइटिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। तुम्हारी अभी 3री क्लास है ना, आज की राइटिंग देखना और पहली क्लास की राइटिंग देखना, देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, उसी से पता चल रहा होगा। मुझे किसी ने बोला कि सर सॉल्बिलिटी पढ़ लिया, सॉल्बिलिटी मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट का बोलते हो और वो डिसॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्बिलिटी अपने पास, सॉल्बिलिटी के हिसाब से आपने 3 टाइप का सॉल्यूशन बता दिया, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड। ठीक है सर, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब सॉल्बिलिटी किसकी,
अरे सर किसकी बात करेंगे, अब चाय थोड़ी ना बनाएंगे सर, मतलब आप तो एग्जांपल दे रहे हो चाशनी का, सर केमिस्ट्री क्लास चल रही, यहाँ पे क्या बना रहे होंगे। तो भाई साहब यहाँ पे ना हम 3 लोगों की सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे, 3 लोगों की सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, मैं टॉपिक बताए तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले। सॉल्बिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, सॉल्बिलिटी हम लोग 2-3 लोगों के पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सर किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, अब किस टाइप का सॉलिड, किधर की चीज़ें, तो एक सिंपल सी, अब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, किस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ना अभी ग्लास में क्या ऐड कर रहे थे, शुगर ऐड कर रहे थे, आप एक काम करना सॉल्ट ऐड करना। आप देखना शुगर को ऐड करने में, शुगर को डिसॉल्व होने में ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, सॉल्ट को डिसॉल्व करने में ज़्यादा रोटेट नहीं करना होता है। सॉल्ट डाल दोगे अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्ट ना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर को डिसॉल्व करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सर ये क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों तो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, शुगर जल्दी डिसॉल्व हो गया, सॉरी सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो गया, शुगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या मतलब रीजंस क्या होंगे। तो सर रीजंस क्या हो रहे होंगे, डिपेंड करता है कैसा सॉलिड है, डिपेंड करता है लिक्विड कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है। तो सर सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि सर सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉलिड अगर सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। सर इसी के बारे में बात कर रहे हो ना आप, तो सर यही है। अब देखो इसमें सर ये क्या है, ये चीज बन रही है। अब किसने बोला सर ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो सर आज एक फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। सर ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid, एक बात बताओ सर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर याद रखना अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी किससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है, या अपने दोस्तों को देख लो ना, अपने दोस्तों को देखो तुम्हारे किस टाइप के दोस्त हैं। अगर तुम पढ़ने वाले हो तुम्हारे पढ़ने वाले दोस्त होंगे, अगर नहीं पढ़ने वाले होंगे ना तो नहीं पढ़ने वाले दोस्त होंगे। तो आपको चेंजिंग करने, अपने चेंजेस करने, जैसे बोलते हैं ना किसी के बारे में जानना है, अगर किसी आदमी के बारे में जानना है कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके दोस्तों के बारे में पूछ लो, जो उसके दोस्त होंगे उसी का एवरेज कर देना, वही उसका होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है। संगति का असर कैसे पड़ता होगा, अगर आपका दोस्त अच्छा होगा, पढ़ने वाला होगा, तो आपको भी ना खींच खांच के ऊपर लेके आएगा, बोले भाई पढ़ लेना यार, क्यों बात कर रहा है, पढ़ लेना यार, सिलेक्शन हो जाएगा, अगले साल चलेंगे ना, कॉलेज में मस्ती करेंगे ना, देखेंगे जो चीज़ें, तो खींच खांच के मेहनत करवाएगा। हो सकता है आपको बुरा भी लग रहा है, यार कहीं जाता ही नहीं है, कोई मस्ती करता ही नहीं है, लेकिन वो करवा लेगा आपसे मेहनत पक्का। तो सर संगति का असर पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे अब पता चला बेकार दोस्त है तो दिन भर क्या कर रहा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भेज रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस भेज जा रहा है, जो चीज़ें लाइफ में परमानेंट रहने वाली हैं वो चीज़ें अभी करवा रहा है, और जो चीज़ परमानेंट नहीं रहने वाली है, आपका ये टाइम, उसको आपको बर्बाद करवाया जा रहा है। तो सर वो चीज़ को देख लो। यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, केमिस्ट्री क्या क्या समझाती है, जिसके बोलते हैं ना केमिस्ट्री देख लो क्या क्या लाइफ के रिलेशंस देखती है। ये क्या बोलती है, इनका एक बेसिक रूल होता है, ये क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सर ये क्या बोल रहे होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अपने नेचर का आदमी अपने नेचर को डिसॉल्व करता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो सर ये कहना चाहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। डाइपोल मोमेंट कौन सा, अभी के टाइम पे अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इनऑर्गेनिक में होगा, देख लेना। बाकी अभी मैं बताया था पोलर सॉल्वेंट कौन है। पोलर सॉल्वेंट वाटर है, अल्कोहल है, ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिनके अंदर H+ OH- टाइप की चीज़ें होती हैं। पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर सॉल्यूट। सर अगर मैं सीधा सीधा इसी के अगेंस्ट बात करूं तो इसमें क्या लिख सकता हूं, इसके बाद लिखना चाहूँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स नॉन पोलर सॉल्यूट।
अब सर कोई बोलेगा सर कौन सा नॉन पोलर कौन सा पोलर, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर रिवाइज कर सकते हो तो कर लेना। इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। इसके अंदर पानी के अंदर HCl जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, NaCl जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर कौन सा सॉल्वेंट होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, CCl4 है। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा होगा वो लोग ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। नॉन पोलर सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, तो सर जैसे अपने पास CS2 हो गया, Br2 हो गया, इस टाइप के सॉल्यूट हैं जो नॉन पोलर है, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। जिनका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर को डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिजॉल्व करता है। ऐसी चीजें किस पे, सर फैक्टर। जैसे अपने पास पानी है, पानी के अंदर सॉल्ट जल्दी डिजॉल्व कर जाता है क्योंकि पानी पोलर है और ये भी पोलर है, तो फटाफट डिजॉल्व कर जाता है। नॉन पोलर होगा तो उसको डिजॉल्व करने में टाइम लगेगा पानी के अंदर। तो ये सेम चीजें आपको देखनी है। सर मैंने अपने टॉपिक स्टार्ट किया सॉलिड इन लिक्विड। कल ये कहानी थोड़ा सा, अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो कल ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सर उम्मीद करता हूं कि अभी तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूरा, आज सब लोगों ने क्या बोला कि सर क्या करेंगे, फॉर्मूला का शीट बनाएंगे, बताएंगे आपको, मैसेज करेंगे, बताएंगे किस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना, धीरे धीरे कनेक्टेड रहना हम लोगों से, ऐसे कनेक्ट। देख बेटा एक चीज जान जा, हमेशा बोलता हूं तेरे घर वालों के पास सबसे ज्यादा तेरा सिलेक्शन अगर कोई चाहता है तो यहाँ खड़े लोग, तो यहाँ खड़े लोग ना तेरा सिलेक्शन करवा के जाएंगे। तो बुरा मान चाहे अच्छा मान, जैसे भी करना है मेहनत कर, डर के डांट के, जैसे भी करना है कर। क्योंकि सर सोचना, अलग सर ने कितना सारा मेहनत, मतलब कितनी सारी एनर्जी, कितनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो सर ये मत सोचो कि अरे सर ये तो फ्री रिसोर्स है तो सर इसको कभी भी कर लेंगे, बेटा फिर सिलेक्शन नहीं होगा। इसको ना टाइमली डेडिकेशन के साथ कर, क्योंकि एज अ टीचर हम लोग रोज़ दिन आपके लिए आ रहे हैं कि हाँ नहीं यार ये चीज़ें करानी है, इन बच्चों को ये कराना है, ये सब चीज़ें बतानी। देख मैंने नहीं बोला एक बार भी कि तुझे नहीं आता, मैंने बोला हाँ डाइपोल मोमेंट, मान लो कोई भूल गया हो तो कोई बात नहीं। अब तेरा काम है कि सर घर जा, उसको घर जा, सॉरी मतलब अरे यार ऑफलाइन की आदत लगी पड़ी, घर जा मतलब घर पे ही हो तो कोई बात नहीं। घर पे ये चीज़ अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो इसके बारे में सर्च कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स देख लेना। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, गूगल पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, नॉन डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बस थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी सब चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी पक्का। इसके आगे की कहानी अगली क्लास में मिलेंगे और वहाँ पे कर रहे होंगे। लेकिन आई होप सबका इससे पहले की सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी हुई। 2-3 कमेंट्स मैंने करवा दिए हैं आज, सबको बिंदास होकर कमेंट्स करने फुल। तो मतलब सर ऐसा होना चाहिए कि जितने व्यूज़ हैं उससे ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम पढ़ रहे हो तो कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, बिंदास होकर करो, क्योंकि वो प्रूव है अपने लिए कि सर मैंने आपकी क्लास में इतनी बार आपको बताया है, मैंने आंसर निकाला है, मैंने अपना आंसर इस तरह से निकाला है, आपका कोई आइडिया है तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई करो, ये सारी चीज़ें अपने पास फिनिश करो। इस तरह की चीज़ें हमें करनी है हमेशा। और नेक्स्ट क्लास से पहले सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे पूरा कॉन्फिडेंस लेके आइए। नेक्स्ट क्लास खजाने में क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, और अगली क्लास का मैं पहले ही अनाउंसमेंट करता हूँ, अगली क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, और कोई भी क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होंगे। हो सकता है मोलारिटी का हो, उसका अगला क्वेश्चन मोलालिटी का हो, उसका अगला क्वेश्चन मोलालिटी और मोलारिटी को मिक्स करने वाला हो, सब कुछ होगा अगली क्लास में। तो उससे पहले सब कुछ कंप्लीट करके आइए। आज जो सत्संग क्लास में शुरू किया है हमने, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें जो शुरू करी हैं वो बाबा अपने कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में, वहाँ मिलेंगे और वहाँ पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करते रहो।